नाजरीन आदाब। आज हम बात करेंगे धोनी जी के बारे में, क्योंकि उन्होंने अभी अनाउंस किया है 15 अगस्त 2020 को कि वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। और धोनी जी ने हमारे मुल्क के लिए जो किया है वो काबिल फ़ख्र बात है। हम सब कभी भी उनके कंट्रीब्यूशंस को भूल नहीं सकते हैं और क्रिकेट के मैदान में हमेशा उन्हें मिस करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी से हमारे नौजवानों को और हमें वो कौन से सबक मिलते हैं जिसे अपना कर हम भी ज़िंदगी में कामयाबी की मंजिलों को तय कर सकते हैं। जी, आज हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में, क्योंकि ये वो नाम है जो एक रियल हीरो का नाम है, जिसने हिंदुस्तान के लिए वो कर दिखाया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। जी हाँ, हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप दिलाने वाली शख्सियत महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। MS धोनी के बारे में जितना भी हम जाने उतना कम है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि वो एक अजीम खिलाड़ी बल्कि एक अजीम इंसान भी हैं और उनकी ज़िंदगी में हम सब के लिए इतना कुछ है कि जिसके चंद सबक सीख लेने से भी हमारी ज़िंदगियां संवर सकती हैं। तो आइए हम जानते हैं उनकी ज़िंदगी से वो कौन से सबक मिलते हैं जिससे हमारे बच्चों की, हमारे नौजवानों की ज़िंदगी में कुछ रोशनी फैल सकती है। ये वो फ़ख्रिया लम्हा है जब हिंदुस्तान ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था और हम सब पूरे दुनिया में अपना मकाम बनाने में कामयाब हुए थे, और ये सिर्फ़ और सिर्फ धोनी जी की वजह से मुमकिन हो पाया था। जी हाँ, वर्ल्ड कप एक शान के साथ हिंदुस्तान ने हासिल किया था, और वो भी कप्तानी में किसके? महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में। हिंदुस्तान ICC रैंकिंग में नंबर 1 पे चढ़ा सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि धोनी एक बेहतरीन कैप्टन साबित हुए और 2007 में ICC वर्ल्ड कप भी जीता। महेंद्र सिंह धोनी जी को बहुत से एजाज़ात से नवाजा गया, पद्मश्री से नवाजा गया, पद्म भूषण से नवाजा गया, और खेल के सबसे बड़े एजाज़ राजीव गांधी एजाज़ से नवाजा गया। इसके अलावा ICC वर्ल्ड की जानिब से अगर हम देखें तो उनको प्लेयर ऑफ द ईयर के एजाज़ात से कई बार नवाजा जा चुका है। इसके अलावा और MTV यूथ आइकन का अवार्ड मिला इसके अलावा उनको ऑनरेरी डॉक्टरेट भी मिली है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि उन्होंने ये जितने भी कारनामे अंजाम दिए इन अवार्ड्स के लिए दिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि जब एक खिलाड़ी या एक इंसान या एक कामयाब इंसान कुछ करता है तो ये सोच के करता है कि अच्छा करना ही उसके लिए कामयाबी है। आइए अब हम देखते हैं कि धोनी जी के बारे में जो दूसरे खिलाड़ी हैं जो ख़ुद अपने में एक अजीम शख्सियत हैं वो क्या कहते हैं। तो देखिए, आयन बिशप ये कहते हैं कि अगर आखिरी ओवर में 15 रन मारना हो तो धोनी को तो बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, लेकिन बॉलर को ज़रूर टेंशन हो जाएगी कि वो कैसे बचाएं इस रन को। इसके अलावा गैरी क्रिस्टन ये कहते हैं कि अगर उनको वॉर में भी जाना हो तो वो जाने को तैयार हैं अगर धोनी का साथ रहे तो। वाह, क्या कहने हैं। और अगर हम बात करें एडम गिलक्रिस्ट की तो वो ये कहते हैं कि अगर मुझे पे करके मैच देखना हो तो मैं धोनी के मैच को देखूंगा, क्योंकि वो धोनी हैं, वो सेकंड एडम गिलक्रिस्ट नहीं हैं। और स्टीव वॉ ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे अगर इंडिया के लिए टीम सिलेक्ट करना हो तो मैं सचिन तेंदुलकर को ओपनर बनाऊंगा और धोनी को ही कैप्टन रखूंगा। और सुनील गावस्कर जी ने क्या दिल मोह लेने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि जब मैं मरूं तो मैं चाहता हूं कि जो लास्ट चीज़ देखूं वो धोनी का वो छक्का देखूं जिससे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था। और शोएब अख्तर, जिनसे कि हमेशा उनका टकराव रहता था क्योंकि वो अपोनेंट की हैसियत से बॉलिंग किया करते थे, उनका ये कहना था कि वो उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनको परेशान कर सकें, लेकिन धोनी परेशान होने वालों में से नहीं थे। और तेंदुलकर तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने आज तक इतना बेहतरीन कैप्टन जिसके अंडर में उन्होंने खेला हो वो नहीं देखा। तो देखिए, इतने बेहतरीन इंसान की ज़िंदगी से हमें सबसे पहला सबक जो मिलता है वो ये कि हमें पैशनेट रहना है अपने मकसद के लिए। इफ़ वी आर पैशनेट फॉर आवर पर्पस देन वी कैन अचीव एनी हाइट। और फिर जब भी हम सक्सेसफुल हो जाएं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए, मॉडेस्टी होनी चाहिए। वो हमें एक अजीम इंसान बनाती है। और जब हम अपना अच्छा कर रहे होते हैं, अपने हुनर को निखार रहे होते हैं, तो एज ए कैप्टन हमें अपने टीम के भी हुनर को निखारने की ज़रूरत है और हर किसी को मौका देना है ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। इसके अलावा जो एक और सबक मिलता है वो ये कि हमें अगर रास्ता दिखाना है तो पहले उस रास्ते पे ख़ुद चलना है, तभी हम दूसरों ये से उम्मीद कर सकते हैं कि वो चलें। और ज़िंदगी में एडवर्स सिचुएशंस आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, नाकामियाँ आएंगी। ऐसे में फ्रस्ट्रेट होने के बजाय हमें कामनेस का सबूत देना है। अगर हम कामनेस के साथ दूसरे स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। और फिर जब तक कामयाब ना हो जाएं तब तक ट्राई एंड ट्राई अगेन करते रहना है, कोशिशें करती रहनी है लगातार, जब तक कि हम ज़िंदगी में कामयाब ना हो जाएं। ये धोनी ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में
करके दिखाया है। और बसा औकात हमें अपने दिल की बात सुननी होती है, दिमाग को पसे पुश रख देना होता है, और जब हम एक बात दिल की बात सुन करके उसके हिसाब से फैसले कर लेते हैं तो फिर उस फैसले को राइट मोमेंट पे लेकर के हम उस पर अटल हो जाते हैं। जैसा कि अभी धोनी जी ने एक राइट फैसला लेते हुए अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, और वो जो भी करने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए जो भी अच्छा सोचा होगा, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, ये ख्वाहिशात उनके साथ हैं। और धोनी जी, हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत प्यार देते हैं, और पूरे कंट्रीमैन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हम क्राउड के लिए नहीं खेलते हैं, उनकी तालियों और शाबाशी के लिए नहीं खेलते हैं, बल्कि हम अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। प्राउड ऑफ यू धोनी जी।